गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको मैजिक मैथ का पार्ट 158 लेके आऊं। क्या दिया? फाइंड कॉट थीटा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब देख लीजिए, सबसे पहले तो आपको कॉट थीटा बराबर क्या होता है वो मालूम होना चाहिए। चलिए यहां पे लिखते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा मतलब क्या होता है हमारा? कॉट थीटा का मतलब ये होता है कि ये जो हमारा क्या होता है, ये टेन थीटा का उल्टा होता है। तो मतलब टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा क्या होता है? आधार। ये क्या हो जाएगा? आधार बटा क्या हो जाएगा? हमारा लंब हो जाएगा। ठीक है, आधार बटा लंब हो जाएगा। अर्थात इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, ठीक है, इसको बेस बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, अब यहां से क्या हो जाएगा? देखिए ये बेस डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? बेस डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर मतलब कितना हो गया? परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए डियर, अब इसमें हमको ये पाइथागोरस का प्रमेय है, पाइथागोरस का ट्रायंगल है, इसमें हमको कॉट थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो अब हमको यहाँ पे आधार बटा लंब ज्ञात करना है। यहाँ पे बेस नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम इसका क्यू आर निकालेंगे। देखिए क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा? पी आर स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? एसी पी क्यू स्क्वायर। तो ठीक है, तो मैं डायरेक्ट क्यू आर स्क्वायर निकालता हूं, क्योंकि हमने तो आपको समझाया है लेकिन आप समझेंगे नहीं, इसलिए मेरे को पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? हमारा क्यू आर स्क्वायर निकालना पड़ेगा। अब पी आर का मतलब वैल्यू कितना है? 7 बराबर पी क्यू की वैल्यू कितनी है? 5 का स्क्वायर प्लस कितना हो गया? क्यू आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 49 हो जाएगा, इस तरफ ले जाएंगे तो 25 हो जाएगा, एक क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा बराबर क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा। अब क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा? 2√6 हो जाएगा। आप एलसीएम लेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, ये कितना हो गया? 2√6 हो गया। अब यहां से बेस कितना हमारा? देखिए अब यहाँ पे कॉट थीटा की वैल्यू ज्ञात करना है। 2√6 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा हमारा? क्या है? 5। यही अपना कॉट थीटा की वैल्यू हो जाएगी इस त्रिभुज में पी क्यू आर में। अब यहां देख लीजिए, अब उसी तरह से एबीसीडी ट्रायंगल में हमको कॉट थीटा की वैल्यू ज्ञात करना है। किसकी? कॉट थीटा की वैल्यू ज्ञात करना है। अब कॉट थीटा की वैल्यू ज्ञात करने के लिए देखिए, कॉट थीटा बराबर हम जानते हैं कि क्या? बेस डिवाइडेड परपेंडिकुलर। अब बेस दिया हुआ है और परपेंडिकुलर भी दिया हुआ है। बेस कितना हो गया? नहीं, हाँ, आधार बटा लंब हो जाएगा। बेस कितना दिया हुआ अपना? 4 और कितना दिया हुआ? परपेंडिकुलर 3। ये कितना हो गया? कॉट थीटा। यही वैल्यू है। अब इसी तरह से हमने मैजिक मैथ के 158 में आपका जो है 3 ट्रायंगल बनाया हूं, जिससे आप जो है इससे वैल्यू ज्ञात करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि आप सही आंसर किए हैं कि नहीं। अगला वीडियो कल फिर लेके आता हूं मैजिक मैथ का। एक लाइक करिए, एक शेयर करिए, अपने मित्रों को बताइए। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।